शाम को दफ्तर से घर आते समय देखा कि एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था, जिस पर मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और हजाजत कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी इच्छा से फल तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, साथ ही मूल भी लिखे हुए हैं। और यदि आपके पास पैसे न हों तो मेरी ओर से ले लेना अनुमत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, 1 दर्जन केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। बैग उठाया और घर आ गया। खाना खाकर श्रीमती और मैं घूमते घूमते उधर से निकले तो देखा एक कृशकाय अधेड़ आयु का व्यक्ति मैले से कुर्ते पैजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस घर जाने वाला ही था। वह हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। मैंने यूं ही बात करने के इरादे से उसका नाम पूछा। उसने बताया भी, लेकिन मैंने सुना अनसुना कर दिया और उत्सुकतावश रेहड़ी पर टंगे बोर्ड के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर हैं, कुछ पागल से भी हो गई हैं और अब तो उनसे लकवा भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी है, अब केवल मैं हूँ और माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर समय माँ का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तुझे घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूं, अब आसमान से तो खाना उतरेगा नहीं। ये सुनकर माँ कमज़ोर सी हंसी और हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैं तकिए की टेक लगाई। माँ ने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ा और भगवान से ओठों में बुदबुदाकर ना जाने क्या बात की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ा आकर, हमारे भाग का हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसी की मजबूरी देखता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगी, तू सुबह भगवान का नाम लेकर रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ आया कर और रोज़ शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। मुझसे ज़्यादा जुबान जोरी मत कर, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, अगर तेरा नुकसान हो तो कहना। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा कर आता हूँ, शाम को ले आता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी माँ के लिए। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ये मेरी माँ की सेवा का फल है या माँ की दुआओं की शक्ति नहीं जानता। न मेरी माँ अपने पास से हिलने देती है, न मेरा भगवान मेरा रिज्क रुकने देता है। माँ कहती है, भगवान तेरे फल देवदूतों से रुकवा देता है। पता नहीं माँ भूली है या मैं ज्ञानी। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें तो ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए अग्रसर हो जाता है। वह कहकर चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया, अवाक किंतु श्रद्धा से सराबोर।